झारखंड में सामान्य से अधिक होगी बारिश, ऐसा रहेगा अगले 15 दिन का मौसम। झारखंड में पिछले कई दिनों की बारिश ने लोगों को लू से राहत दी है। आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने के आसार नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अभिषेक आनंद ने न्यूज झारखंडी को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 और 25 मई को झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण तथा मध्य भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। वर्षा हल्के से मध्यम दर्जे की हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर तक हो सकती है। इतना ही नहीं, गरज चमक के साथ बारिश के दौरान वज्रपात होने की भी आशंका है। झारखंड में अगले 15 दिन के मौसम के बारे में मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पहले सप्ताह के शुरुआती दौर में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। इस दौरान बिजली चमकेगी, कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत में कुछ जगहों पर भीषण बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद के सप्ताह में भी कुल मिलाकर पूरे झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। सोरेन सरकार की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने 2 अन्य मंत्रियों को भी पूछताछ के लिए किया तलब, हो सकते हैं गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव की जारी गहमागहमी के बीच झारखंड में चंपाई सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कथित टेंडर घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के बाद अब ईडी ने चंपाई सोरेन सरकार के मंत्री बादल पत्रलेख और हफीजुल हसन को समन जारी किया है। ईडी ने दोनों मंत्रियों को आगामी 25 मई को यानी कि कल पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि क्या आलमगीर आलम की तरह ईडी इन दोनों मंत्रियों को भी गिरफ्तार कर सकती है। इससे पहले ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को भी समन जारी किया था, लेकिन वह ईडी के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं, जिनसे ईडी 24 मई को पूछताछ करने वाली थी। दरअसल झारखंड में टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है। ईडी ने इस मामले में पिछले दिनों कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के सहयोगी के घर से छापेमारी कर 32 करोड़ कैश रुपए बरामद किए थे। ईडी दफ्तर नहीं आए आईएएस मनीष रंजन, कर्मचारी के हाथों भेजी चिट्ठी। झारखंड के आईएएस अधिकारी मनीष रंजन प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने एक कर्मचारी के हाथों चिट्ठी भेजी है, जिसमें ईडी दफ्तर नहीं आने की वजह बताई गई है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि चिट्ठी में उन्होंने पूछताछ में शामिल नहीं होने की क्या वजह बताई है, लेकिन इतना तय हो गया है कि शुक्रवार को यानी कि आज वह ईडी अधिकारियों के समक्ष हाजिर नहीं होंगे। मनीष रंजन की चिट्ठी लेकर पहुंचे कर्मचारी अनिल कुमार ने कहा कि चिट्ठी में क्या है उससे नहीं मालूम। चिट्ठी लेकर ईडी ऑफिस जाने को कहा गया तो मैं आ गया। रांची में कल मतदान, नोटा को वोट देंगे 200 परिवार, कांग्रेस बीजेपी से क्यों नाराज हैं वोटर्स। लोकसभा क्षेत्र की हाईटेंशन कॉलोनी और ईईएफ कॉलोनी के लगभग 200 परिवार अपनी समस्या को लेकर नोटा पर वोट देने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समस्याएं सुनने के लिए अभी तक भाजपा और कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी कॉलोनी में नहीं पहुंचा है। ज्ञात हो कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पिछले 25 वर्षों से दोनों कारखाना के कर्मी और आश्रितों को वेतन नहीं दिया गया है, जिससे छात्रों की पढ़ाई लिखाई छूट गई है। कई परिवार इलाज के बगैर काल के गाल में समा गए। बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, लोग दाने दाने को मोहताज है। प्रबंधन की तानाशाही से कर्मचारी परेशान है। हाईटेंशन ईईएफ बचाओ संघर्ष समिति के मंटू लाल ने बताया कि 200 परिवारों को घर से निकालने की साजिश हो रही है। संघर्ष समिति ने भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ और कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय सहित सभी राजनीतिक दलों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरयू राय की बढ़ेंगी मुश्किलें, सरकारी दस्तावेज गायब करने के आरोप मिले सही, सिटी एसपी को भेजी रिपोर्ट। जमशेदपुर पूर्वी सीट से निर्दलीय विधायक सरयू राय पर सरकारी दस्तावेज गायब करने के लगे आरोप को जांच के बाद हटिया डीएसपी ने सही पाया है। जांच के बाद डीएसपी ने अपनी रिपोर्ट सिटी एसपी को भेज दी है। अब सिटी एसपी मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। सरयू राय के खिलाफ रांची के डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। गौरतलब है कि निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रांची के डोरंडा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। राज्य के स्वास्थ्य अवर सचिव की शिकायत पर 409, 379, 411, 120B और 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था। सचिव की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में विधायक पर विभाग से दस्तावेज गायब कराने का आरोप लगा था। दर्ज प्राथमिकी के बाद हटिया डीएसपी को जांच की जिम्मेवारी दी गई थी। विधायक सरयू राय ने कहा कि डीएसपी ने उन पर लगे आरोप को सही ठहराया है। इसकी जानकारी उन्हें है। अभी सिटी एसपी और एसएसपी के पास फाइल जाएगी। इस मामले को वह टेस्ट केस के रूप में देख रहे हैं। ऐसे उन्हें उनके अधिवक्ताओं ने सलाह दी है कि वे हाईकोर्ट जाएं, तुरंत मामला रद्द हो जाएगा। यह देखना चाह रहे हैं कि पुलिस के आला अधिकारी किस तरह से अनुसंधान करते हैं, इसके बाद ही वे आगे कदम उठाएंगे। जेल में रहकर फेस टाइम से सरकार चला रहे हेमंत सोरेन, बीजेपी का बड़ा दावा।
बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जेल से सरकार चलाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता पर सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि हेमंत सोरेन फेस टाइम के जरिए जेल से सरकार चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जब इन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 महीने से ज्यादा समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। गिरफ्तार होने से ठीक पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। इस बीच निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मुंबई पुलिस से आग्रह किया है कि वह हेमंत सोरेन को जांच के लिए मुंबई ले जाए। कारी फोन से शासन बंद हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से फेस टाइम के माध्यम से सरकार चला रहे हैं, ईडी की कस्टडी में है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल मना कर दिया है। मुंबई पुलिस से आग्रह है कि बलात्कार की जो जांच आप पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत पर कर रहे हैं, इन्हें पूछताछ के लिए मुंबई ले जाए, फोन शासन बंद हो जाएगा। जयराम महतो पर कसमार थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। गिरिडीह लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो पर एफएसटी की टीम ने गुरुवार को कसमार थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में जयराम महतो पर चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने के बाद भी कसमार प्रखंड में रोड शो व बाइक रैली निकालने का आरोप लगाया गया है। आरोपी की रोड शो के दौरान उनका काफिला कसमार होते हुए खैरा चातर पहुंचा। तब शाम के 6 बज चुके थे। खैरा चातर से यह काफिला सिंहपुर, खुदीवेड़ा, पिरगुल होते हुए देर शाम गिरिडीह प्रखंड की भस्की पंचायत पहुंचा। थाना प्रभारी भजनलाल महतो ने बताया कि इसी संदर्भ में एफएसटी के अधिकारी मुनीलाल मुंडा ने कसमार थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया है। कल भी होगी बारिश। बदलते मौसम में पोलिंग पार्टियों को बूथ तक शीघ्र पहुंचने के निर्देश। 25 मई को 4 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों रांची, धनबाद, जमशेदपुर तथा गिरिडीह में होने वाले मतदान में बारिश की आशंका को देखते हुए चुनाव आयोग ने पोलिंग पार्टियों को शीघ्र मतदान केंद्र तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी मतदान केंद्र व्यवस्थित किए जा चुके हैं। उन्होंने हर मतदाता से मतदान की अपील करते हुए कहा कि मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान केंद्र जाकर मतदान कराने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। ईडी के रडार पर 2 मंत्री, दर्जन भर विधायक। आलमगीर से जुड़े केस में एक एक करके सबकी होगी पूछताछ। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में 3000 करोड़ के प्रोसीड ऑफ क्राइम का खुलासा करने वाली केंद्रीय एजेंसी ईडी की जांच में झारखंड सरकार के 2 मंत्री समेत दर्जन भर विधायकों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक बारी बारी से इन नेताओं का बयान दर्ज किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर में हुए कमीशन खोरी में कुछ ऐसे विधायकों का भी नाम आया है जो पूर्व में अलग अलग मामलों में ईडी के रडार पर रह चुके हैं। ईडी ने जांच में पाया कि मंत्री आलमगीर आलम के जरिए इन नेताओं ने ठेकों का आवंटन कराया। इन ठेकों में भी कमीशन खोरी होने का खुलासा एजेंसी की जांच में हुआ है। इधर ईडी 4 साल में ग्रामीण विकास विभाग के सभी ठेकों की स्कैनिंग कर रही है। कई ठेकों की पैरवी के लिए विधायकों के पत्र और उसके आवंटन की जानकारी व कमीशन खोरी के रिकॉर्ड मिलने के बाद ईडी ने राज्य सरकार से ग्रामीण विकास व ग्रामीण कार्य विभाग के प्रत्येक ठेकों और इससे भुगतान की जानकारी के लिए पत्र लिखने की बात भी कही है। ईडी ने गुरुवार को भी इस मामले में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की। वहीं अब तक इस मामले में 1 दर्जन से अधिक इंजीनियरों और ठेकेदारों का बयान दर्ज किया जा चुका है। घाटशिला में गरजी कल्पना सोरेन, या चुनाव झारखंड को बचाने का, चूके तो 5 साल रोना पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित जमशेदपुर लोकसभा सीट के घाटशिला के दाहीगोड़ा सर्कस मैदान में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी सा झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर कुमार मोहंती के पक्ष में चुनावी जनसभा की। कल्पना सोरेन ने कहा कि यह चुनाव झारखंड के अस्तित्व, संविधान और लोकतंत्र बचाने वाला है। इस बार चूके तो 5 साल रोना पड़ेगा। श्रीमती सोरेन ने शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि रोजगार व महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 व 2019 में झूठे वादे कर वोट लिया, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया वादा। युवाओं को 10 साल बाद रोजगार नहीं मिला। ये लोग अमीरों, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। ये झारखंड के हितैषी होते तो सरना धर्म कोड, पिछड़ों का 27% आरक्षण को राजभवन में अटका कर नहीं रखते।
बोरियो में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गया था युवक, पति ने पीट पीट कर मार डाला। संथाल परगना के साहिबगंज जिला स्थित बोरियो थाना क्षेत्र में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने गए युवक की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने रानीडी गांव के बाहर सड़क किनारे खेत से पहाड़िया युवक का शव बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के करैया पहाड़ निवासी 32 वर्षीय मधु पहाड़िया अपनी शादीशुदा प्रेमिका मंगली पहाड़िन से मिलने उसके मायके छोटा बिहारी जोर गया था। मंगली के पति सूर्य पहाड़िया उर्फ जेम्स को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद सूर्य गुरुवार की देर रात अपने ससुराल छोटा बिहारी जोर पहुंच गया। जेम्स ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मधु को रंगे हाथ धर दबोचा। इसके बाद सूर्य पहाड़िया ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी मधु के साथ जमकर मारपीट की। बाद में गाँव के लोगों की मदद से पंचायत करनी चाहिए, लेकिन ग्रामीणों ने विचार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह सूर्य अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को अपने साथ अपने गांव गडरा पहाड़ ले जाने लगा। इसी दौरान रानीडी गांव के सभी मधु पहाड़िया की मौत हो गई। बाद में सूर्य ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के शव को सड़क किनारे खेत में छोड़ दिया और खुद बोरियो थाना पहुंच गया। उसने थाने में जाकर पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी सूर्य पहाड़िया और उसकी पत्नी मंगली पहाड़िन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद से मधु के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।